ऐसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम यीशु के पीछे में चलने लगा। यीशु के पीछे में चलने लगा। वो बजाए जरा शुरू कर। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आप लोग एक एक करके आइए और पहले मैं खुद को पैर धोऊंगा, उसके बाद आप एक दूसरे के पैर धो सकते हैं। पहले तुम्हारे पैर धो। राकेश, आ जाओ। आप आ जाइए।
लाइट लगा दो। भाई साहब उठ जाइए, हम तो अभी आइए, एक दो आइए आ जाइए, आ जाइए। भाई साहब अब आप बैठे, हम लोग भाई साहब अब आप बैठिए। अरे नहीं, एक दूसरे के पैर बैठिए आप। आप बैठिए शॉप अब सोच कर के एंड आप बोलिए, आ जाइए, आप आ जाइए, इधर शॉप स्टार्ट कर दिया। आइए, आ जाओ सब। जी 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 मैं आप बैठो। नहीं मैं अभी थोड़ा पहले कर दूँ। हाँ जी सिस्टर आइए, सिस्टर आइए, आंटी आ जाइए। हाँ? You take the whole world and give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. आपके हो गए? She's left. She's left. अब नहीं इसका बच्चा. Sit. Mama. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 229। गीत का नंबर है 229।
अपने साथ निकाल लें। प्रभुभोज की पुस्तिका, द बुक ऑफ लॉर्ड्स सपर, प्रभुभोज की पुस्तिका, पेज नंबर 190, पेज नंबर 119। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम पूर्ण रूप से तुझसे प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा की आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप हटाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के महलों में विराजमान हैं, हमारे पाप स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। Collect and reading of Maundy Thursday। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत कृपालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अद्भुत अनुष्ठान का उपहार प्रदान किया, जो आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग की अस्थायी स्मृति है। हमें यह बल दीजिए कि हम इन पवित्र रहस्यों को इस रीति से ग्रहण करें, जिससे वह अपने उद्धार कार्य के फल हमें उत्पन्न कर सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जमात निर्माण से अपना स्थान ग्रहण कर लें। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे पुराने नियम से निर्गमन, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत, उसके बाद 11वीं आयत से 14वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 1 to 8, then 11 to 14। क्या इस प्रकार से लिखा है? फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। वर्सेस 11 to 14। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधें, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना।
वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 23 से लेकर 26वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 23 से 26 आयत। जो मैंने प्रभु से प्राप्त किया वह मैंने तुम्हें भी सौंप दिया। प्रभु मसीह यीशु ने जिस रात उन्हें पकड़वाया जा रहा था, रोटी ली, धन्यवाद देने के बाद उसे तोड़ा और कहा, तुम्हारे लिए ये मेरा शरीर है, ये मेरी याद में किया करना। इसी प्रकार भोजन के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे लहू में स्थापित नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो, ये मेरी याद में किया करना। इसलिए जब जब तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले से पीते हो, प्रभु के आगमन तक उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहो। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 270। गीत का नंबर है 270।
इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां अध्याय, उसकी चंद आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु का चेलों के पैर धोना। ये इंस्टीट्यूट प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि इसे पकड़वा, तो भोजन के समय यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं अब परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूठा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और उस जिस अंगूठे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तो मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो पकड़वाने वाले को जानता था और इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम नहीं समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय तुम धन्य हो। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के महिमा हो। जो मैं एक निर्वाण स्थान ग्रहण करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता, आज मॉर्निंग थर्सडे है और प्रभु आपने सैक्रेमेंट को प्रभु भोज को इंस्टीट्यूट किया था। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में और आपने हुक्म दिया कि मेरे आने तक तुम ऐसे ही किया करें। प्रभु जी, हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं।
प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुनना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज मॉर्निंग थर्सडे है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक नई आज्ञा दी, a new commandment। और जॉन 13 वर्स 34 और 35 में लिखा है, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. If you love one another, the people will know that you are my disciples। तो ये एक नई आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। जिन्होंने पहले इस पे ध्यान नहीं दिया, इस बात पे ध्यान दें कि एक हुक्म है प्रभु यीशु मसीह की, एक फरमान है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है। और जैसे हमने यीशु को, जिसने यीशु के प्यार का अनुभव किया, वही एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। जिसने कभी यीशु के प्यार को अनुभव नहीं किया, यीशु के करीब नहीं आया, तो वो क्या किसी को प्यार करे। तो ये प्रभु यीशु मसीह का फरमान है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि मैं तुम एक दूसरे से प्यार करो। और आज का दिन जो है बहुत ही खास दिन होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सैक्रेमेंट जो है, ये प्रभु भोज की संस्थापना की प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये खास दिन है और ये खास प्रभु भोज होता है। देखा जाए मॉन्डी शब्द जो है लैटिन वर्ड से आता है मंडे पर, और जिसका मतलब होता है ट्रांसलेटेड, जिसका मतलब होता है कमांडमेंट। आज के दिन यीशु ने हुक्म दिया, दो चीज़ों को हुक्म दिया। एक दूसरे को प्यार करना है, और दूसरा क्या किया उन्होंने, ये सैक्रेमेंट को इंस्टीट्यूट किया। तो कम्युनियन जो है, सैक्रेमेंट जो है, बोली यूक्रिस्ट जो है, ये प्रभु जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। रोमन कैथोलिक जो बिलीव करता है, वो बिलीव करता है ट्रांसब्स्टिएशन। मतलब उनका मतलब, कहने का मतलब होता है कि जो हम वाइन देते हैं या ब्रेड देते हैं, वेफर देते हैं, ये लिटरल बॉडी एंड ब्लड हो जाता है, परंतु ये बिब्लिकल नहीं है। परंतु जो हम लोग न्यू टेस्टमेंट वाले हैं या प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, वो इस ओपिनियन से डिफर करते हैं। और यूक्रिस्ट जो वर्ड जो है, यूक्रिस्ट मीन्स थैंक्स गिविंग। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इट्स अ थैंक्स गिविंग सर्विस एक्चुअली। थैंक्स गिविंग और थैंक्स इन ग्रीक, दे सीम टू डिफर, but they all have common in belief. The bread and wine remains as bread and wine and are merely token of Christ's presence. तो जो ब्रेड एंड वाइन है, ये प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो जब आप ब्रेड एंड वाइन लेते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। तो ये जो है सैक्रेमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया। वर्ड सैक्रेमेंट, the words of consecration are that bread and wine be to us the body and blood of Christ। तो जो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं इस सैक्रेमेंट पे, ये बॉडी और ये ब्लड प्रभु यीशु मसीह की है ये। और ये करते हैं कैथोलिक चर्च, और हम लोग करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ब्रेड एंड वाइन बिकम्स फॉर अस द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। और हम लोग जो हैं उनकी यादगार में, उनकी रिमेम्बरेंस में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं पृथ्वी पर ना आ जाऊँ तब तक तुम ये करते रहना, तब तक ये करते रहना। तो इसलिए जो है ये
खास सैक्रेमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया, और यह है लव और स्पिरिचुअल अटैचमेंट। ये प्रभु यीशु मसीह का स्पेशल अटैचमेंट है अपने लोगों के लिए जो उसे प्यार करते हैं और उसकी इमेज में शरीक होते हैं, प्रभु की इमेज में शरीक होते हैं। इसीलिए जो है जब कम्युनियन होता है और सबको कम्युनियन के लिए आना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। इट्स अ थैंक्सगिविंग सर्विस एंड इट इज अ लव अटैचमेंट फेलोशिप। हम लोग जो है लव अटैचमेंट फेलोशिप है, और हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ थे, और पासोवर का फीस्ट चल रहा था। फसह का पर्व जो था बहुत ही खास पर्व होता है, यहूदियों का बहुत खास पर्व होता है। और उस समय बड़ी भीड़ थी, पूरे यरूशलेम में बहुत बड़ी भीड़ थी। और 30 साल के बाद ये सेंसस हुआ था। 30 साल के बाद रोमन गवर्नमेंट ने क्या था, और क्या था कि कितने लोग, कैसे पता करें कि कितने लोग यरूशलेम में आए थे, कितने यहूदी हैं। इस बात को जानने के लिए उन्होंने सेंसस किया, और ये था प्रोसीजर जो था, लॉ जो था, वो था 1 जन पे 1 से लेकर 10 जन पे 1 मेमना। इसका मतलब है 2,50,000 सैक्रिफाइसेस वहाँ पे हुई। इसका मतलब 25 लाख के करीब उस दौरान यहूदी लोग यरूशलेम में आए थे। और जैसे कि मालूम है, मैंने पहले ही बताया था पाम संडे को कि हर एक जो अडल्ट होता था उससे जो 20 साल का होता था, हर एक जो अडल्ट होता था उसे जो है वहाँ पे आना होता था। 20 माइल के अंदर जो रहता था, माइल तो काफ़ी होता है, जो 20 माइल के अंदर रहता था उसे फसह के पर्व में आना बहुत जरूरी था। तो ये स्ट्रिक्टनेस थी उस समय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे लोग सलीब पे चढ़ा देंगे। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि हम लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ आखिरी फसह खाऊं, आखिरी पासोवर मैं खाऊं। अच्छा, पासोवर का मतलब क्या था? अभी हमने एक्सोडस में पढ़ा था, जिनके घर के दरवाजे पे मेमने का लोग होगा वो परिवार बच जाएंगे। तो फसह का पर्व का जो चिन्ह जो दिखाना मांगा था प्रभु यीशु मसीह कि जो मेरे लहू के बहाए जाने पे मुझ पे विश्वास करेंगे और जो मेरे कुर्बानी पे विश्वास करेंगे, वो सारे के सारे खानदान बच जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, और वो लोग बच जाएंगे। आखिरी दिन में वो लोग सब बच जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाना मांगा था अपने चेलों को। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चेलों के साथ में भोजन करूँ, आखिरी हिस्सा खाऊँ। तो जैसे उनके चेले आए तो उनके हर एक बात में कुछ ना कुछ सबक होता था, कुछ ना कुछ लेसन होता था। तो जैसे उनके चेले आए तो खाना तैयार था, भोजन तैयार था, और उनके कमर में जो है अंगोछा बंधा हुआ था, और उन्होंने कहा, सबको कहा कि यहाँ नीचे आओ और तुम्हारे मैं पैर धोऊं। अच्छा, पैर धोने का मतलब क्या था? वहाँ पैलेस्टाइन में जो है एक बड़ी रिवाज था कि कोई भी जो है घर में आता था उसके पैर धोए जाते थे इससे पहले कि घर के अंदर। अच्छा, और पैर इसलिए धोए जाते थे क्योंकि उस समय के जूते जो पहनते थे पहले जैसे आज हमारे पास हैं उस टाइप के नहीं होते थे। उस समय जो सैंडल होती थी उनकी, उसमें स्ट्रैप लगे होते थे, और जब आते थे उससे बालू वगैरह, गंदगी वगैरह पैर में लग जाती थी। और इसलिए यहूदियों के घरों के सामने जो है बड़े मटके रखे रहते थे, और उन मटकों में से पानी निकाल के और सिर्फ पैर धोए जाते थे। हालांकि पानी की बहुत किल्लत थी उस जमाने में, पानी बहुत मुश्किल से मिलता था और स्टोर करना पड़ता था पानी को।
और तो साफ सफाई पर इतना ध्यान देते थे कि इससे पहले कि कोई मेहमान घर के अंदर आए तो उसके पैर धोने चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया। इससे पहले कि वो भोजन पे गए, मेज पे जाते हैं, तो उसने अपने चेलों के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पाँव धोऊंगा। तो पतरस कहने लगा कि प्रभु तुम मेरे पाँव नहीं धोए। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगे क्यों नहीं धोऊंगा मैं? जब तक मैं तेरे पाँव को न धोऊंगा, यू हैव नो पार्ट इन मी। मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, कोई लेना देना नहीं, मुझे तेरे अपने पैरों को धोने दे। कहने का मतलब है इसमें एक सबक था कि जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होता है, ये कलीसिया के लिए एक सीख था, आने वाली कलीसिया के लिए सीख था, unless you pass through the gate of baptism, you have no part in the church. जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होता है, कलीसिया में आपका कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी साधन नहीं। तो ये कस्टम था ईद से पहले नहाने का। आप पहले कहीं जाते थे तो नहा के जाते थे, परंतु जब किसी के घर में जाते थे तो सिर्फ जो है पैर धोए जाते थे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले कि अंदर घुसे उसके पैर धोने। इससे पहले कि चर्च में एंट्री, मतलब मेंबरशिप में, चर्च की मेंबरशिप में एंट्री करे, उसका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये लिखा कि पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम यहाँ पे देखते हैं what you need is to washing with marks entry into the household of faith. जब आपके पैर धोते हैं, जब आप धुल जाते हैं, मेमने के लोग शुद्ध और साफ हो जाते हैं, तो आप विश्वास के घर में एंट्री कर जाते हैं, आप विश्वास में आ जाते हैं। पीटर एट फर्स्ट पहले तो पतरस ने पहले रिफ्यूज किया, कहा कि नहीं, फिर बाद में कहने लगा प्रभु नहीं, मुझे पैर क्या, मेरे पूरे बदन को धो दे। तो प्रभु कहता है कि जो नहा चुके हैं उन्हें नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैरों को धोने की जरूरत है। और इसीलिए अर्ली चर्च में जो था, जो ये सैक्रेमेंट है बैप्टिज्म का, अर्ली चर्च में क्या था कि अन्य गैर कौमों से, विश्वास से, दूसरे विश्वासों से लोग में आते थे, विश्वास करते थे, तो उनका इमर्जन बैप्टिज्म होता था। परंतु आज जो है क्रिश्चियंस हम लोग हैं, और तो हम लोगों का जो है बैप्टिज्म जो होता है, इमर्जन भी करना चाहते हैं तो वो हो सकता है डुबकी का, परंतु जो स्पिरिचुअल बैप्टिज्म होता है, चर्च के अंदर जो बैप्टिज्म होता है, वो भी हो सकता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा ये वाला बपतिस्मा नहीं हुआ, वो वाला बपतिस्मा नहीं हुआ, दोनों जायज़ है। बपतिस्मा होना चाहिए, चाहे आपका चाइल्ड बैप्टिज्म हुआ है, चाइल्ड बैप्टिज्म के बाद कॉन्फर्मेशन हमारे यहाँ, और जहाँ अडल्ट बैप्टिज्म होता है वहाँ जो है कॉन्फर्मेशन जरूरी नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पे बिशप होता है तुरंत आके बिशप उन पे हाथ रखे उन्हें पहला कम्युनियन उन्हें दे देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। उसमें यूहन्ना 13 उसके 34 से 35 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, अ न्यू कमांडमेंट ओनली टू डिसाइपल, सिर्फ चेलों के लिए एक नया हुक्म। जो चेले उससे विश्वास करते हैं और जो उसके संग रहते हैं उनके लिए ये हुक्म। जो चर्च में आते हैं उनके लिए ये हुक्म, जो यीशु को मानते हैं उनके लिए एक हुक्म है, एक नई आज्ञा है। इट इज अ स्पिरिचुअल लव दैट इज टू एग्जिस्ट बिटवीन बिलीवर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड हु मिनिस्टर्स टू देम। ये भाई बहनों में आपसी प्यार जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए ये हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार करें। ये बहुत बड़ा हुक्म है, ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह। The love being commanded is the
of Jesus himself, which is the love of God. यीशु ने जो हुक्म दिया है वो यीशु का प्यार है, और जो परमेश्वर का प्यार है ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हुक्म दिया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि love that can be shed abroad in our heart only by the Holy Spirit. उसमें रोमियो 5:5 में लिखा है कि सिर्फ प्रभु के प्यार से ही हमारे अंदर में प्यार आ सकता है और हमारे जीवन बदल सकते हैं। रोमियो 5:5 में लिखा है। और हम यहाँ देखते हैं कि it is a normal physical love among human neighbor which is being commanded by God. और पड़ोसियों के लिए प्यार करने के लिए कहा गया है। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि पड़ोसियों को भी प्यार करना है। और ये प्यार जो है विश्वासियों को जो है बांध देता है, एक साथ बांध देता है। तो इसलिए जो है ये प्यार जो है बहुत जरूरी है। और बैप्टिज्म जो है ये भी कहा जा सकता है वॉशिंग ऑफ एंट्री इन द चर्च। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ वो स्वर्ग में नहीं जाए, इसका मतलब ये नहीं है। There are hidden believers जो चुपचाप से विश्वास करते हैं। और महात्मा गांधी जी थे अपने जेल में जो है न्यू टेस्टमेंट रखते थे, और किसी के बारे में, किसी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी जजमेंट पास नहीं। एक जो डाकू था प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे लटकाया गया था, तो उसने क्या कहा, ये प्रभु तो जब अपने राह में जाना मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ फिलिप्पस में, आज ही मेरे साथ तो बैप्टिज्म तो एक चीज दे रखा है, वो सिचुएशन ऐसी थी इसमें बैप्टिज्म नहीं हो सकता, बैप्टिज्म नहीं हो सकता। और अब तो हिडन बिलीवर्स हैं जो विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कोई रिमार्क पास नहीं कर सकते हैं, कोई कमेंट पास नहीं कर सकते हैं कि उनका क्या होगा। उनके बारे में सिर्फ यीशु को मालूम है कि उनका क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दी अर्ली डेज इट वाज तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन पिछले दिनों में जो अर्ली चर्च जो था उसमें क्या होता था, प्रभु भोज जो होता था, फीस्ट होती थी, और लोग जो है आपस में बैठ के खाना खाते थे, संगति करते थे। मैं आगरा में था सिंधोलिस कैथेड्रल में, तो हम लोग क्या करते थे, बाहर कुर्सियाँ लगा देते थे चारों तरफ ऐसे करके बैठ के, और बाहर सैंडविच और सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक जो है वहाँ पे दिया करते थे, दुआ करके आप लोग दुआ करके दिया करते थे। इसे लव फेस्ट कहते हैं। और यीशु ने कहा कि हमें लव फेस्ट बराबर करनी चाहिए, चर्च में समिति करनी चाहिए, चर्च में खाना भी होना चाहिए, बराबर जितना ज़्यादा हो सके लोगों को मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें संगति करनी चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूक्रिस्ट को इंस्टीट्यूट किया, और ये इंस्टीट्यूट करके उन्होंने कहा कि जब तक मैं न आऊँ तब तक मेरी यादगारी में ऐसा किया। ये मेरा प्रभु है और ये मेरा शरीर है, और रोटी को कहा उन्होंने, ये मेरा शरीर है, और वाइन को कहा ये मेरा प्रभु है। जब कभी तुम इसे करो तो मेरी यादगारी में ऐसे किया, मेरी यादगारी में। और उसमें लिखा है, पहला हमने पढ़ा कि जो ठीक से नहीं लेते हैं, सही दिन से नहीं लेते हैं इस कम्युनियन को, उन पे श्राप भी आ सकता है। इसलिए सबको, किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। या फिर कुछ चर्चेस में ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि जब कभी तुम इस कम्युनियन को लो तो पहले आप रिकन्सिलिएशन कर लीजिए। अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप उससे रिकन्सिलिएशन कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए एक दूसरे के। कोई माफ़ करे ना करे, परंतु कह दीजिए कि हमें माफ़ करें, या किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है हम उसे माफ़ करें। तो ये तरीका होता है, और तब जाके कम्युनियन लेते हैं।
तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, बड़ी सी बड़ी आशीषें मिल जाती हैं। और यूक्रिस्ट और ये जो वाइन वेपर जो है, जो दुआ होती है, इसमें मिस्टिकल पावर आ जाती है, एक पावर आ जाती है बहुत, और इससे कुछ भी हो सकता है। आपको आशीषें भी मिल सकती हैं, परंतु आप गलत ढंग से लेंगे, इससे श्राप भी मिल सकता है। तो किसी के लिए मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। प्रभु क्या सिखाना मांगता है कि आप प्रभु में आते हैं, संगति में आते हैं, तो किसी के लिए, किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा करता है, करने दीजिए, क्योंकि बदला लेना खुदा करता है, ये खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर कोई कुछ करता है, खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने कानून को अपने हाथ में, मतलब जो परमेश्वर को करना है उन बातों को अपने हाथ में मत कीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए। इसलिए कोई भी बुरा करता आपके साथ में, परमेश्वर को छोड़ दीजिए। और हमारा जो काम है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, माफ, किसी हमारी कोई गलती हुई है तो माफी भी मांग, और तब जाके हमारे जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो अच्छे हो जाए। मेन बात है कि हमारे संबंध जो है परमेश्वर के साथ अच्छे होने। अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो हमारा चर्च आना बेकार है, क्रिश्चियन होना बेकार है, बाइबल का पढ़ना बेकार है ना, और टॉप शो करना सब बेकार है, यदि हमारे लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है। तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि हम पहले अपने संबंध ठीक कर लें एक दूसरे के साथ में, खुदा के साथ भी संबंध ठीक कर लें, और फिर प्रभु की मेल में सलूट करें। और ये बहुत जरूरी बात है। और हमारा मन का शुद्ध होना, पानी से धुलने का मतलब है हमारे मन का शुद्ध होना भी साथ बहुत जरूरी है। जब हम बैप्टिज्म हमने लिया, बपतिस्मा हमने लिया, तो हम लोग आपके लिए मर गए और यीशु के लिए हम लोग जीना है। तो ये परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 सैक्रेमेंट इंस्टीट्यूट किए, एक है बैप्टिज्म और एक है यूकरिस्ट, प्रभु भोज, और पहला बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज की संस्थापना की है। और इन पे हम चले, पढ़े और इसको चले, और परमेश्वर जो है हम सबको और आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद चाहते इस वचन के लिए कि आपने अपने चेलों के पैर धोए और आपने सैक्रेमेंट को इंस्टीट्यूट किया कि हम, और हुक्म दिया हमें कि हम एक दूसरे से प्यार करें जैसे आप हमसे प्यार करते हैं। और आपने ये भी हुक्म दिया कि तब तक तुम इस प्रभु की मेज में इसमें शरीक होना, बदन और लोगों को इस तरह से पीना जब तक मैं इस दुनिया में फिर से नहीं आ जाऊँ, तब तक तुम ये करते रहें। तो हम धन्यवाद चाहते हैं इस हुक्म के लिए, और जो प्रमाण आपने जारी किया कलाम में, हमने प्रभु को उसको हम वो कर सकें और उसको कर सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जब आप मेहरबानी से स्थान पे खड़े हो जाएं। पेज नंबर 123 साथ मिलकर कहेंगे। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता हूँ, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, उसका एकलौते हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य करते हैं, तुम्हारे बारे में से उन्होंने पहले वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे गाड़े गए, मृतकों की लोग मिले, उसी से दिन में वो जीवित और मृतकों को न्याय करेंगे। मैं आत्मा पर और संतों की कलीसिया, संतों की सेना, पापों की क्षमा, लेकिन और शासन की विश्वास।
परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हमारी कल गुड फ्राइडे की जो सर्विस होगी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, और जितने स्पीकर्स हैं वो सामने वाले फ्रंट बेंच जो है हमारी जो है उसमें ये लोग बैठेंगे, इस तरफ पे उस तरफ पे। तो जहाँ भी बैठेंगे पहली रो में आप लोग बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है बैठने की, और पे इतनी जगह बैठने की नहीं होती है, तो वो सामने बैठेंगे। और जो गाने गा रहे हैं म्यूजिक का ज़्यादा समय न लें, प्रिल्यूड वगैरह लंबा ना करें, परंतु सीधा सीधा गाना गा लें। और जो वचन भी बोल रहे हैं वो भी शॉर्ट कर लें, ताकि जो है ठीक 3 बजे जो है विद लिटर्जी 3 बजे तक हमारी जो गुड फ्राइडे की सर्विस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये खास सर्विस होती है, ये प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु जो है गोलगथा पे किस तरह से सलीब पे रहे, और सड़ी धूप में बहुत गर्मी में जो है प्रभु यीशु मसीह रहे, और यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया। उस प्रभु यीशु मसीह की मौत को हम याद करते हैं, उसके दुख और तकलीफ़ों को भी याद करते हैं। तो ये दिखाने के लिए नहीं है कि हमें कितना आता है, हम क्या आता है हमें, परंतु ये है कि हम प्रभु के करीब सलीब की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। गुड फ्राइडे की सर्विस इस प्रकार से है, और सैटरडे को चर्च डेकोरेशन होगा, और जो भी फ्लावर्स वगैरह लाना चाहते हैं आप ले आएँ। एक फैमिली ने जो है अपने आप को उसमें डिवोट किया कि हम जो है चर्च को डेकोरेट करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और ईस्टर की सनराइज सर्विस हमारी वही 4:30 बजे है, और ईस्टर सर्विस हमारी 10 बजे है। ईस्टर सर्विस जो है 10 बजे होती है। तो मैं एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी नहीं है। ये माइक थोड़ा सा कम कर देते हैं, कभी जरूर करता है, पीछे तक आवाज़ नहीं जाती है। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 284 है 284। गीत का नंबर 282। Thank
कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रभुभोज की पुस्तिका। प्रभुभोज की पुस्तिका और हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जज से कि आप आगे आ जाएं और सिफारिशी दुआ में हमारे अगुवाई करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। हम सब पृष्ठ संख्या 124 पर निवेदन में हिस्सा लेंगे। पृष्ठ संख्या 124 सेक्शन 16 का हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान परमेश्वर। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जैसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवाकारी के लिए, हे दयावान प्रभु। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गुरुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और नॉर्थ थर्मल कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु। ये बरतें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। हे ईश्वर के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। आपके पुत्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब हिस्सा लेंगे पाप अंगीकार में, जो पृष्ठ संख्या 129 में पाया जाता है। पाप अंगीकार सेक्शन 70। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का हम संकल्प करें।
हम 19 सेक्शन में हम सब साथ साथ इस प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपनी अज्ञानता और उद्धतता के कारण जानबूझकर भी बुराई करी, भलाई करने में सफल रहे। इन सब बातों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे विरुद्ध प्राण, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा की और ये वरदान ये भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा प्रस्ताव करते हैं, तो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब बड़े काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, शांति और इबादत के लिए। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में रहें जिनसे शांति मिलते एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी समझ में आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को रोटी उदार भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं हमारा वरन कर्तव्य और आनंद भी है कि मनुष्य में हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं, और उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने और क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम हों। साथ में कहेंगे, संतों और आपके शास्त्र के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम से नहीं करते हैं और ये कहकर आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, आपके सर्वशक्ति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके शक्ति से पूर्ण है। जमात में बन से घुटना ठीक नहीं है, बैठ जाएं। जिस रात प्रभु यीशु को गाया गया उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर पूरे अपने से सब देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसी प्रकार उन्होंने भोजन को के उपरांत उन्होंने कटोरा दिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दाख उसके अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं और एक ही बात अर्पित सत्य बलिदान को उसके मृत्यु से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आगमन का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण हमारे मरे, कृष्ण साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, उसे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। जब आपकी सभी महिमा की उपस्थिति में पवित्र उत्पादों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रसन्न कीजिए। उसी के साथ, उसी ने, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की शांति से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सबके साथ पृथ्वी और स्वर्ग में आपके संग उपस्थित रहते हैं
आपकी आराधना करते और स्तुति करते हैं। धन्यवाद और महिमा आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुझे मसीह ने सिखाया है, हम ये दुआ करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे जीवन की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए जैसे हम अपराध को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालिए और बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और महिमा और सदा आपकी है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु में होशाना। यीशु परमेश्वर के नाम में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के लोगों के दाता हमें खुश आमद। विश्वास के साथ पास आप हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए पाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास रखा। मानव का पुत्र सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के लिए उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने आया है। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्रिया अदा करें। मेरे साथ निकालें पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक मनुष्य में किया है। हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर्ड जो आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूर्ण होकर यहाँ से जुड़ा है और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अपनी ओर खींचे ताकि तुम उनमें विश्वास और आशा का इरादा प्राप्त करो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। लास्ट कंक्लूडिंग हम एक बार हम गा सकते हैं।